क्या 21 सितंबर से 9वीं से लेके 12वीं तक के जो क्लास है, स्कूल है, कॉलेज है, खुल जाएंगे? एक मैसेज घूम रहा है सोशल मीडिया पर भी और न्यूज़ चैनल्स पर भी दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने 9 से लेके 12 तक के जो स्कूल और कॉलेजेस से शुरू करने का प्लान कर दिया है। एसओपी जारी हो गए हैं। तो बहुत से लोग ये देख के ये सोच रहे हैं कि क्या सच में 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो खुल जाएंगे 21 सितंबर से? क्या जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? कैसे होगी पढ़ाई? तो ये कन्फ्यूजन बना हुआ है सोशल मीडिया की वजह से और न्यूज़ चैनल्स की वजह से। तो इसकी हकीकत क्या है, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ कि ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर। यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले जो 29 अगस्त के दिन जो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने एक गाइडलाइन और ऑर्डर पास किया था रीओपनिंग अनलॉक 4, जिसको मैंने कवर किया था और आपको बताया था कि 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। ये आप ऑर्डर देख सकते हो, ये 29 अगस्त का ऑर्डर है। यहाँ पर इसमें कहा गया था कि कोविड की वजह से 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे, लेकिन जो रीओपनिंग के लिए अनलॉक 4 गाइडलाइन जारी की गई थी, इसमें कुछ बातें ऐसी कही गई थी कि इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, जो एरिया कंटेनमेंट जोन में नहीं आता, जहां कोविड का कंटेनमेंट नहीं है, ओके, जो नीचे दी गई जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए कहा जा रहा है क्या क्या, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। क्या क्या है? देखो, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन विल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड रेगुलर क्लास एक्टिविटी अप टू 30 सितंबर। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ओके, कि 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा जाना है। ऐसा ऑर्डर पास हुआ था 29 अगस्त को। हाउएवर फॉलोइंग विल बी परमिटेड। कुछ बातों को राहत दी गई थी कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चालू होनी चाहिए। यहाँ पर 21 सितंबर से लेके कहा गया था कि एसओपी जारी की जाएगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए जाएंगे MHA की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, एंड उसका पालन करते हुए यहाँ पर सी पॉइंट में आप देख सकते हो 29 अगस्त के जो ये ऑर्डर में कहा गया था कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 मे बी परमिटेड टू विजिट देयर स्कूल इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन ओनली ऑन वॉलंटरी बेसिस फॉर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर टीचर्स, एंड उन्हें अपने पेरेंट्स का जो कंसेंट लेटर भी लाना होगा। यानी क्या, ये जो 29 अगस्त का जो ऑर्डर आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें साफ साफ कहा गया था कि 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, लेकिन ये भी कहा गया था कि 9वीं से 12वीं तक के जो स्टूडेंट होंगे उनको उनके स्कूल या कॉलेजेस में विजिट करने का मौका दिया जाएगा उनकी इच्छा के आधार पर, और इसके लिए उन्हें अपने पेरेंट्स के कंसेंट लेटर की जरूरत होगी। पेरेंट्स उनको लेटर लिख के देंगे कि वो उनको आज्ञा दे रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर क्या कहा गया था, आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, यानी कि जो जोन है, जो स्कूल है, जो पेरेंट्स है, जो बच्चे हैं, वो कंटेनमेंट जोन में नहीं होने चाहिए। यानी कि पूरे महाराष्ट्र में जो जो इलाके कंटेनमेंट जोन में है वहाँ पर ये लागू नहीं होता। जो सी पॉइंट है कि 9वीं से 12वीं के बच्चों को स्कूल में जाने का परमिशन, वो भी ऐच्छिक है, यानी वॉलंटरी बेसिस पर है। ओके, ये कब था? 29 अगस्त को था। तो आज क्यों हंगामा हो रहा है? आज क्यों? क्योंकि ये जो कहा गया था कि 21 सितंबर से स्कूल में जाने के लिए जो एसओपी जारी की जाएगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो क्या है ये? तो आपको बता दूं, एसओपी जारी की गई है 8 सितंबर को। आज तो 2 तरह की एसओपी जारी की गई है आज 8 सितंबर को। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हायर इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग सेंटर्स है, डॉक्टरल कोर्सेज के, पोस्ट ग्रेजुएट, उनके लिए भी, और इतना ही नहीं, 9वीं से लेके 12वीं तक के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेज, जूनियर कॉलेजेस होते हैं, उनके लिए भी एसओपी जारी की गई है। अब ये एसओपी क्या है उसको ध्यान से सुनो कि अगर कोई एक्टिविटी चालू की जा रही है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने ये एसओपी जारी किया है। एसओपी फॉर पार्शियल रीओपनिंग, यानी आधे तरीके से स्कूल को खोलना है 9वीं से 12वीं के क्लासेस के लिए, ऑन वॉलेंट्री बेसिस फॉर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर टीचर्स, यानी कि स्कूल के और जूनियर कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं उनसे गाइडेंस लेने के लिए, बच्चे स्कूल में गाइडेंस लेने के लिए जाएंगे 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे, और अपनी इच्छा से, और उनको अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेटर लेना होगा, पेरेंट्स की परमिशन लेटर लेनी होगी। लेकिन ये कहाँ पर है? आपको मैंने अभी भी बताया कि जिस जोन में कंटेनमेंट नहीं है
वहाँ के लिए कंटेनमेंट जोन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ये लागू होगा। और ये कंपलसरी नहीं है, 9वीं से 12वीं के लिए वॉलंटरी बेसिस पर है। अब इसके लिए जो एसओपी जारी की गई है, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया गया है कि क्या बैकग्राउंड है, कि किस बेसिस पर किया जा रहा है। तो ये अनलॉक का जो मैंने आपको बताया 29 अगस्त का, उसके बेसिस पर किया जा रहा है कि 21 सितंबर से उनको जो है अलाउ किया जाए। दिस वुड बी अलाउड फ्रॉम 21 सितंबर। जो भी बातें कही गई थी गाइडेंस, टीचर के गाइडेंस के लिए जाएंगे। ओके, स्कोप क्या है, तो इसके अंदर ये कोविड का जो अनलॉक का जो हवाला दिया गया एसओपी हम जारी कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा कि जेनरिक प्रिवेंटिव मेजर्स का जो ध्यान रखना है वो क्या बताया गया है कि जो टीचर्स और बच्चे होंगे, सारे स्टाफ होंगे, उनको कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी आपस में। फिर से बता रहा हूँ, ये जहाँ पर कंटेनमेंट जोन है वहाँ के लिए लागू नहीं है। अगर आप पुणे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या महाराष्ट्र के ऐसे किसी शहर या जिले में रहते हैं जहाँ पर जो कोरोना का ज़्यादा संक्रमण है, कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर ये लागू नहीं होगा। पहले ही कह दिया गया है कि आउटसाइड कंटेनमेंट जोन होगा। अब आप बात को समझो, आप कहाँ पर रहते हो उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाओ। और जो भी कंटेनमेंट जोन नहीं है, यहाँ पर जहाँ पर कोरोना के कोई पेशेंट नहीं है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लागू होंगी। फिर भी स्कूल में या कॉलेज में जो बच्चे और टीचर्स हैं उनके बीच में 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, फेस कवर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, बार बार जो है हैंड वॉश होना चाहिए साबुन से, साथ ही सैनिटाइजर से। और सांस की वजह से, यानी सांस मतलब जो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसकी वजह से कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए बार बार मुंह को कवर करके रखना है। नाक से अगर आप कफ होता है या छींकते हैं तो टिश्यू या हैंडकरचीफ का यूज़ होना चाहिए। ओके, यानी कि सभी को अपना खुद का जो है हेल्थ का ध्यान रखना है। ओके, थूकना मना होगा, आरोग्य सेतु ऐप जो है एडवाइजेबल है। तो ये सारी बातें एसओपी में कही गई है। अब जो स्कूल से उनके लिए क्या करना है, जितने भी स्कूल से 9 से लेकर 12 तक, उन्हें ध्यान रखना है कि कुछ अरेंजमेंट करना है कि जो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है वो चालू रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन लर्निंग है बंद कर दी जाए। ओके, उसको भी चालू रखना है। और स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 शैल बी परमिटेड टू विजिट देयर स्कूल ऑन वॉलेंट्री बेसिस फॉर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर टीचर्स। दिस विल बी सब्जेक्ट टू रिटेन कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट गार्जियन। वापस से वही बातें हुई है, सच विजिट्स एंड टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन अ स्टैगर्ड मैनर। यानी कि ऐसे जो अगर बच्चे आते भी हैं टीचर से मिलने गाइडेंस के लिए तो स्टैगर्ड मैनर में होना चाहिए, यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक होना चाहिए, इसका ख्याल रखते हुए होना चाहिए। स्कूल खुलने के पहले, बिफोर ओपनिंग अप ऑफ द स्कूल, जो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप स्कूल को किस तरह से खोलने वाले हो, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना हो, कंटेनमेंट जोन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, सारी के सारे एसओपी का, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था से लेके सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहाँ से, और आराम से पढ़ सकते हैं। जो मुद्दे की बात करते हैं, इतना सारा सब चीज़ें जो आई है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि रूम्स और ओपन स्पेसेस स्कूल कैंपस कैसे यूज़ करना है, ट्रेनिंग वर्कशॉप कैसे करना है, लाइब्रेरी मेस कॉमन रूम का कैसे इस्तेमाल करना है, हाइजीन सैनिटाइजेशन से लेके बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर 5 पेज का पूरा आप देखेंगे है। तो अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुद्दे की बात यह है कि क्या सच में 21 सितंबर से जो है स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे? तो बच्चों, मैंने बार बार अभी बताया पूरे इस डिस्क्रिप्शन में कि 21 सितंबर से जो स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, अगर जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है तो वहां के लिए कहा गया है, और वो भी कंपलसरी नहीं है, ऐच्छिक तरीके से अगर बच्चे चाहेंगे तो जाएंगे, जिसको जाना है वो जाएगा, पेरेंट्स से लेटर लिखवा के लेके जाएगा और टीचर से गाइडेंस लेके घर आ जाएगा। जैसे स्कूल चलती थी वैसे स्कूल नहीं चलेगी। लेकिन मुंबई, पुणे जैसे शहर जहाँ पर अभी भी कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर ये लागू नहीं होने वाला, और महाराष्ट्र के ऐसे सारे जिले और शहर जहाँ पर कंटेनमेंट जोन, वहाँ पर ये सब नहीं होने वाला। 30 सितंबर तक तो स्कूल बंद रखने का आदेश है, वो आदेश का पालन होगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे जिले और गाँव ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना का प्रभाव खत्म हो चुका है या तो ना के बराबर है, तो वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस जो है इस तरीके से, ऐच्छिक तरीके से खोले जाने की संभावना है इस एसओपी के जरिए। तो आज के वीडियो में यही बताना था बच्चों, आपका कंफ्यूजन दूर करना था कि जो न्यूज़ वगैरह में चल रहा है कि 9 से 12 तक के स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे 21 सितंबर से, तो ये सभी के लिए नहीं है। ओके, सारी बातें मैंने बता दी है। 30 सितंबर तक आपके फिजिकल तरीके से स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, जो ऑनलाइन पढ़ाई चालू है वो चालू रहेगी। इसके साथ ही बता दूं, क्या एकेडमिक ईयर जो है वो चेंज हो सकता है, क्या 0 एकेडमिक ईयर हो सकता है, क्या जो एकेडमिक सेशन है जनवरी से दिसंबर हो सकता है, इसके ऊपर मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो। मैंने आपको वोटिंग दी थी और पोल करके आपने बताया था
कम से कम 22,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया और अपनी राय व्यक्त की है। तो उस पोल के साथ और कुछ तथ्यों के साथ महाराष्ट्र और भारत में चल रही जो अभी घड़ामुड़ी हम बोल सकते हैं करंट अफेयर्स हैं, उनके जरिए मैं आपके सामने लेके आऊँगा एक ऐसी रिपोर्ट जिससे साफ कर पाएंगे कि क्या जनवरी से दिसंबर तक का जो एकेडमिक सेशन है हो सकता है या इसी साल मार्च अप्रैल में ही बोर्ड एग्जाम होगी 10वीं 12वीं की। ये सारी बातें मैं लेके आऊँगा नए वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। स्कूल कॉलेजेस कंटेनमेंट जोन में तो 30 सितंबर तक नहीं खुलने वाले, उसके बाद जो भी लेटेस्ट ऑर्डर आएगा अक्टूबर का वो मैं आपको जरूर पहुँचाऊँगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय एवरीवन।